नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक फ्रेश टॉपिक देखने जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन के प्रभारी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले खुदाई किया गया था रावी नदी के तट पर हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। चूंकि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इस सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था रावी नदी के तट पर हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। चूंकि रावी नदी जो कि चिनाब नदी की सहायक नदी है और चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है और सिंधु नदी के आसपास कई हड़प्पा कालीन स्थलों को खोजा गया, इसलिए सर जॉन मार्शल के द्वारा इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से इसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि आज जो वर्तमान में घग्गर नदी है, इसका प्राचीन नाम था सरस्वती नदी, और घग्गर नदी जिसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी के तट पर खोजा गया राखी गढ़ी, बनावली, काली बंगा, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम भी दिया गया। जो आज है घग्गर नदी, इसी का प्राचीन नाम है सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी अर्थात घग्गर नदी के तट पर राखी गढ़ी, बनावली तथा काली बंगा नामक हड़प्पा कालीन स्थल खोजे गए, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसे ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर बनावली से मिला था तांबे के बाण तथा प्रवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र में मिला था दैमाबाद से तांबे का रथ, जिससे इस बात का प्रमाण होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में औजारों में सबसे पहले तांबे के औजार बनाए गए, अर्थात मानव सभ्यता में पत्थर के बाद प्रयुक्त प्रथम धातु जो थी औजार निर्माण में वह था तांबा, इसीलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका प्रमाण मिलता है बनावली जो कि घग्गर नदी के तट पर है, बनावली से मिला था तांबे का बाण तथा गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी जहां पर स्थित है दैमाबाद से मिला था तांबे का रथ। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा तांबे तथा टीन को मिलाकर बनाया गया पहला मिश्र धातु था कांसा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है कांस्य नर्तकी की प्रतिमा तथा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ, जो इस बात का घोतक है कि यहां पर सबसे पहले बनाया गया मिश्र धातु था कांसा बनाया गया तांबा तथा टीन को मिलाकर, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस बात के प्रमाण मिले कि यहां पर बनाए गए सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे तथा सड़क के किनारे नालियां होती थी और सड़क के किनारे बनाए जाते थे घर की वास्तुकला आधुनिक वास्तुकला से प्रेरित थी, अर्थात घर के बीचों बीच बरामदा पाया जाता था, घर में भंडार गृह था, घर में स्नान गृह था और घर में रसोई था, जो इस बात का प्रमाण करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य अर्थात वैदिक सभ्यता, जो कि आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। सिंधु
घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। डीपी अग्रवाल के द्वारा कार्बन 14 से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम था 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। यह हमारा देश भारत, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, यहां पर है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यह है पाकिस्तान। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में फ्रेश टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारत के इतिहास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेश टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेश टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम रहा है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम रहा है कार्बन डेटिंग के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। कार्बन डेटिंग के द्वारा इस बात का प्रमाण मिला कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम रहा है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ध्यान दीजिएगा, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वह सिंधु नदी के आसपास हुआ, इसीलिए 1921 में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के उत्खनन के प्रभारी सर जॉन मार्शल के द्वारा इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब नदी और चिनाब नदी की सहायक नदी रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल खोजा गया, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जो आज का है घग्गर नदी, इसी का प्राचीन नाम था सरस्वती नदी, अर्थात घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर है राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी
कहा जाता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से इस बात की प्रमाण मिलती है कि मानव द्वारा पत्थर के बाद प्रयुक्त प्रथम धातु जिससे औजार बनाया गया वह था तांबा, अर्थात तांबा से औजार बनाया गया। इस बात का प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से। जैसा कि हम जानते हैं कि बनावली से उत्खनन से प्राप्त हुआ था तांबे का बाण तथा महाराष्ट्र के दैमाबाद, जो कि गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दैमाबाद, यहां से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। इसी कारण इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा सबसे पहले तांबे तथा टीन को मिलाकर पहली मिश्र धातु बनाई गई वो था कांसा। इस बात का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से उत्खनन से प्राप्त हुआ है कांस्य नर्तकी की प्रतिमा तथा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है कांस्य दर्पण तथा कांस्य का रथ, जो इस बात का घोतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बनाई गई प्रथम मिश्र धातु कांसा थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इस बात का प्रमाण मिलता है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुआ जो शहर, जो नगर, यहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, साथ ही साथ यहां पर सड़कों के किनारे नालियां थी और सड़कों के किनारे घर बनाए जाते थे। घर की जो वास्तुकला है वह आधुनिक वास्तुकला से प्रेरित थी। इस बात का प्रमाण मिलता है घर के बीचों बीच बरामदा बनाया गया, अंदर अनाज को रखने के लिए भंडार गृह बनाए गए, रसोई कमरे बनाए गए, शयन कक्ष बनाए गए, स्नान गृह बनाए गए, जो इस बात का घोतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, इस बात का प्रमाण मिला कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था, इसीलिए इसे रखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालक्रमों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। चूंकि इसमें कालक्रम 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो कि आद्य ऐतिहासिक काल का है कालक्रम, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को कहे जाने वाले विभिन्न नाम। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विभिन्न नामक्रम ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहां पर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यह है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील। ध्यान दीजिएगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, तिब्बत के पठार से उद्गम हुआ है सिंधु नदी का, और सिंधु नदी इस प्रकार से पाकिस्तान को 2 भागों में चीरते हुए कराची के पास आकर गिर जाती है अरब सागर में। यह है सिंधु नदी, यह है सिंधु नदी। यह पकड़ना है हिमाचल प्रदेश, यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा की पहाड़ी से, हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा की पहाड़ी से उद्गम हुआ है
चिनाब नदी का, और चिनाब नदी जाकर मिल जाती है सिंधु नदी में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह है सिंधु नदी, ये पकड़ना है सिंधु नदी। सिंधु नदी के ही तट पर है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के ही तट पर है मोहनजोदड़ो। ये पकड़ना है चंद्रभागा की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से उद्गम हुआ है चिनाब नदी का। यह है चिनाब नदी, चिनाब नदी। चिनाब नदी के ही तट पर है जम्मू कश्मीर में मांडा, ध्यान दीजिएगा। यह पकड़ना है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से उद्गम हुआ है रावी नदी का, और रावी नदी भी आकर मिल जाता है चिनाब नदी में, और चिनाब नदी आकर मिल जाती है सिंधु नदी में। यह पकड़ना है रावी नदी। रावी नदी के तट पर है हड़प्पा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन शहर हड़प्पा शहर, ध्यान दीजिएगा। रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है हड़प्पा, ये पकड़ना है हड़प्पा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सिंधु नदी के तट पर है, ये है मोहनजोदड़ो, ये पकड़ना है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखते हैं, यह है हड़प्पा, यह है मोहनजोदड़ो। यहां पर हिमालय के शिवालिक श्रेणी शिमला से उद्गम हुआ है घग्गर नदी का। घग्गर नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए आकर यहां पर राजस्थान के भटनेर मरुस्थल में आकर विलीन हो जाती है। यह है घग्गर नदी, यह है घग्गर नदी, यह है घग्गर नदी। घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम है सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है राखीगढ़ी बनावली, जिसमें मैं अभी पकड़ रहा हूं बनावली, राखीगढ़ी बनावली, और यह है काली बंगा। राखीगढ़ी बनावली, और यह पकड़ना है काली बंगा। सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर है राखीगढ़ी बनावली, और यह है काली बंगा। इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहां देखना है, यह आपका है गोदावरी नदी। यहां पर त्रंबक की पहाड़ी सह्याद्री पर्वत से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी की सहायक नदी है परवरा नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है परवरा नदी, यह है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, यह है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दैमाबाद। प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दैमाबाद, जहां से तांबे के रथ प्राप्त हुए उत्खनन से, जबकि बनावली से प्राप्त हुआ है तांबे के बाण। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न नामकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है हड़प्पा, यह है हड़प्पा, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है हड़प्पा। हड़प्पा का उत्खनन किया था 1921 में दयाराम साहनी ने, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता कालीन उत्खनन किया गया प्रथम जो नगर था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। चूंकि इस समय हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, इसीलिए सर जॉन मार्शल के द्वारा इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्योंकि आरंभिक उत्खनन जो किया गया वह सिंधु नदी के आसपास किया गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी के कारण इसे कहा गया, इसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। इस समय मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के उत्खनन प्रभारी थे सर जॉन मार्शल।
उत्खनन प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। और हड़प्पा का खोज हुआ है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। चूंकि हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर था, रावी नदी चिनाब की सहायक नदी और चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, और सबसे ज्यादा उत्खनन हुआ है सिंधु नदी के आसपास। इसीलिए सर जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। इस सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा के कारण हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता को दूसरा नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा का खोज किया है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है बनावली और यह पकड़ना है दैमाबाद, प्रवरा नदी के तट पर। प्रवरा जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी के तट पर है दैमाबाद। दैमाबाद से उत्खनन से मिला तांबे का रथ। यहां से उत्खनन से प्राप्त हुआ तांबे का रथ। तांबे का रथ। जबकि बनावली से उत्खनन से प्राप्त हुआ है, बनावली से उत्खनन से प्राप्त हुआ है तांबे का बाण। तांबे का बाण। तांबे का बाण प्राप्त हुआ है उत्खनन से। बनावली के उत्खनन से, यह पकड़ना है बनावली, बनावली के उत्खनन से तांबे का बाण प्राप्त हुआ। जबकि प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद स्थित है, दैमाबाद के उत्खनन से तांबे का रथ प्राप्त हुआ। इससे इस बात का संकेत मिला कि सिंधु घाटी सभ्यता में औजारों के लिए भी प्रयुक्त प्रथम धातु थी तांबा, तथा तांबे के विभिन्न प्रकार के सामग्री प्राप्त हुए। जैसा कि घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है बनावली, बनावली के उत्खनन से प्राप्त हुआ तांबे का बाण। जबकि प्रवरा जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, प्रवरा के तट पर अर्थात दैमाबाद के उत्खनन से प्राप्त हुआ तांबे का रथ। इसीलिए इन्हें कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता, जो कि इसका तीसरा नाम है ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता काल में मानव के द्वारा पत्थर के बाद प्रयुक्त औजारों के लिए प्रथम धातु थी तांबा, इसलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसका प्रमाण मिलता है बनावली के उत्खनन से प्राप्त तांबे का बाण तथा दैमाबाद के उत्खनन से प्राप्त तांबे का रथ, इसलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है। यह आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुआ कांस्य नर्तकी की प्रतिमा। यहां से प्राप्त हुआ कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई। कांस्य नर्तकी प्रतिमा यहां से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कांस्य नर्तकी प्रतिमा प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुआ था कांस्य नर्तकी की प्रतिमा। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। जबकि हड़प्पा के उत्खनन से, ध्यान दीजिएगा, जबकि हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है कांस्य रथ या कांसे का रथ। कांसे का रथ प्राप्त हुआ। जबकि तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। कांसे का रथ या कांस्य रथ, कांसे का रथ या कांसा का रथ या कांस्य रथ प्राप्त हुआ हड़प्पा से, और हड़प्पा से प्राप्त हुआ है कांस्य दर्पण। कांस्य दर्पण अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि कांसा बनाया जाता है तांबा तथा टीन को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है कांसा, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में बनाई गई प्रथम मिश्र धातु थी कांसा। इसीलिए इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। इसीलिए इसे कहा जाता है कांस्य युगीन
सभ्यता, इसीलिए इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसा जो है यह बनाया जाता है तांबा तथा टीन धातु को मिलाकर बनाया जाता है कांसा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा थी तथा बनाया गया प्रथम मिश्र धातु कांसा थी। इस बात का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुआ कांस्य नर्तकी की प्रतिमा तथा हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है कांस्य रथ तथा कांस्य दर्पण, जो इस बात का घोतक है कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो यह हमने चौथा नाम डिस्क्राइब किया। पहला नाम हमने डिस्क्राइब किया सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा ताम्र युगीन सभ्यता, चौथा है कांस्य युगीन सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ हड़प्पा से, इसके बाद मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से यह प्राप्त हुआ कि यहां पर सड़कें एक दूसरे को, अगर यह सड़क है तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के किनारे नालियां बनाई जाती थी और सड़कों के किनारे बनाए जाते थे घर। इस प्रकार से सड़कों के किनारे घर बनाए जाते थे और सड़कों के किनारे इस प्रकार से होती थी नालियां। ध्यान दीजिएगा, सड़कों के किनारे इस प्रकार से होती थी नालियां और सड़कों के किनारे घर बनाए जाते थे। सड़कों के किनारे बनाए जाते थे घर इस प्रकार से। अगर हम घर की वास्तुकला पर ध्यान दें, तो ये अगर मान लीजिए एक घर है, तो घर के बीचों बीच होता था बरामदा। घर के बीचों बीच होता था बरामदा। घर में होता था शयन कक्ष। घर में इस प्रकार से विभिन्न शयन कक्ष बनाए जाते थे। घर में होता था इस प्रकार से रसोई घर तथा भंडार गृह तथा रसोई घर, तथा घर में इस प्रकार से होता था स्नान गृह। अर्थात घर में होता था रसोई घर, घर में होता था भंडार गृह जहां पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था, भंडार गृह। घर में होता था स्नान गृह। घर में विभिन्न प्रकार के होते थे शयन कक्ष। घर में होते थे बैठक कक्ष अर्थात हॉल, जहां पर गेस्ट अर्थात मेहमान को बैठाए जाते थे। और बीचों बीच होता था बरामदा। ये होता था बीचों बीच बरामदा और ये होता था एंट्रेंस। यहां पर होता था एंट्रेंस। इस प्रकार से ये एंट्रेंस होता था। तो यहां पर अगर घर की संरचना पर ध्यान दे तो ये बिल्कुल आधुनिक वास्तुकला का परिचायक था। यहां पर सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। साथ ही साथ यहां पर ध्यान दीजिए कि नाली बनाए गए हैं, अर्थात जल निकास की उत्तम प्रणाली है। यहां पर जल निकास की उत्तम प्रणाली थी, अर्थात यहां पर नाली बनाया गया था। यह है घर या मकान और यह है समकोण पर काटती सड़क। इससे इस बात का परिमाण मिलता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम पड़ा प्रथम नगरीय सभ्यता। इसीलिए इसे कहा गया प्रथम नगरीय सभ्यता।
चूंकि हम जानते हैं कि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी या नगरी सभ्यता थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है गैर आर्य सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम है गैर आर्य सभ्यता, गैर आर्य सभ्यता, इसका अन्य नाम है गैर आर्य सभ्यता। अर्थात ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में यहां पर सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जल निकास की उत्तम व्यवस्था अर्थात यहां पर नालियों का निर्माण किया गया था, घर आधुनिक वास्तुकला का परिचायक है, यहां पर बनाए गए घर आधुनिक वास्तुकला का परिचायक था, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया, प्रथम नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय या शहरी सभ्यता, नगरी या शहरी सभ्यता थी, जबकि आपका वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, वैदिक या आर्य सभ्यता, आर्य या वैदिक सभ्यता यह थी ग्रामीण सभ्यता, यह थी ग्रामीण सभ्यता, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालक्रमों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो अगला नाम इसका पड़ता है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यता। चूंकि यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो यह हमने डिस्कस किया कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस प्रकार से विभिन्न नामकरण दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के उत्खनन के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के द्वारा यहां पर सिंधु नदी के आसपास उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। इसमें से सबसे पहला था 1921 में हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया और साथ ही साथ सिंधु नदी के आसपास उत्खनन के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया प्रथम स्थल था रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, यहां पर सड़कों का जो जाल बना हुआ था अर्थात प्रत्येक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा घर का निर्माण आधुनिक वास्तुकला का परिचायक था, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ कांस्य की नर्तकी तथा हड़प्पा से प्राप्त हुआ कांस्य रथ तथा कांस्य दर्पण, चूंकि यहां पर कांसे का निर्माण जो कि तांबा और टीन के मिश्रण से किया गया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया गया। बनावली से प्राप्त हुआ तांबे का बाण तथा दैमाबाद से प्राप्त हुआ तांबे का रथ, इसीलिए इसे कहा गया ताम्र युगीन सभ्यता। मानव के द्वारा
औजारों के लिए प्रयुक्त प्रथम धातु थी तांबा, इसलिए से ताम्र युगीन सभ्यता कहा गया। और इसी प्रकार से तांबा और टीन को मिलाकर बनाया गया कांसा, जो कि प्रमाणित है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की प्रतिमा तथा हड़प्पा से प्राप्त कांस्य रथ तथा कांस्य दर्पण। कांस्य रथ तथा कांस्य दर्पण ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से इस बात का प्रमाण मिला कि तांबा और टीन को मिलाकर बनाया गया प्रथम मिश्र धातु था कांसा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है गैर आर्य सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक नगरीय शहरी सभ्यता है, जबकि आर्य या वैदिक सभ्यता यह ग्रामीण सभ्यता है, इसलिए इसे गैर आर्य सभ्यता कहा जाता है। कार्बन डेटिंग से इस बात का प्रमाण मिला कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम रहा है 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, अर्थात इसे रखा गया आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालक्रमों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अर्थात यहां पर आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह हमने डिस्कस किया सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न नामकरण। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को अब हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह है हमारा देश भारत। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल किन किन नदियों के तट पर स्थित है। यह हमारा देश भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यह है पाकिस्तान, यह है अफगानिस्तान। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल किन किन नदियों के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, तिब्बत का पठार से उद्गम हुआ है सिंधु नदी का। सिंधु नदी इस प्रकार से बहते हुए पाकिस्तान को 2 भागों में चीरते हुए कराची के पास आकर गिर जाती है अरब सागर में। यह है सिंधु नदी, यह है सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब नदी। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाब नदी। चंद्रभागा की पहाड़ी
हिमाचल प्रदेश, चंद्रभागा की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से उद्गम हुआ है चिनाब नदी का, और चिनाब नदी पाकिस्तान में आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। यह है चिनाब नदी। चिनाब की सहायक नदी है रावी नदी। रोहतांग दर्रा, यह पकड़ना है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से उद्गम हुआ है इस प्रकार से रावी नदी का। यह है रावी नदी, यह पकड़ना है रावी नदी। रावी नदी के तट पर है हड़प्पा शहर, ध्यान दीजिएगा। राकसताल झील, राकसताल झील तिब्बत का पठार कैलाश पर्वत से उद्गम हुआ है सतलज नदी का। यह सतलज नदी है, यह पकड़ना है। राकसताल झील तिब्बत के पठार से उद्गम हुआ है सतलज नदी का, यह पकड़ना है सतलज नदी। सतलज नदी के तट पर है पंजाब के रूपनगर जिले में रोपड़ नामक स्थल। यह है सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल रोपड़, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु नदी, ध्यान दीजिएगा। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील तिब्बत का पठार कैलाश पर्वत से उद्गम हुआ है सिंधु नदी का। सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यह है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, यह है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर यह है सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल कोट दीजी। यह है कोट दीजी, कोट दीजी सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल कोट दीजी। सिंधु नदी के तट पर यह है मोहनजोदड़ो, यह पकड़ना है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो यह पकड़ना है अली मुराद, अली मुराद, मोहनजोदड़ो अली मुराद। और यह है चन्हूदड़ो, यह पकड़ना है चन्हूदड़ो। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है कोट दीजी अली मुराद चन्हूदड़ो, कोट दीजी अली मुराद चन्हूदड़ो, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखते हैं पाकिस्तान में यह पकड़ना है, पाकिस्तान में यह है, पाकिस्तान में यह है दाश्क नदी, और दाश्क नदी के पैरेलल में है यह है शाही कौर नदी, ध्यान दीजिएगा। दाश्क नदी और शाही कौर नदी ये दोनों आकर गिरती है अरब सागर में। दाश्क नदी, दाश्क नदी के तट पर है सुत कांगे डोर, दाश्क नदी के तट पर है सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल सुत कांगे डोर यह स्थित है दाश्क नदी के तट पर। यह है दाश्क नदी, यह स्थित है दाश्क नदी के तट पर, दाश्क नदी के तट पर है सुत कांगे डोर। और शाही कौर नदी के तट पर है, शाही कौर नदी के तट पर है सुतका को, सुतका को, सुतका को शाही कौर नदी के तट पर है सुतका को, ध्यान दीजिएगा। यह पकड़ना है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है कोट दीजी अली मुराद, सिंधु नदी के तट पर कोट दीजी मोहनजोदड़ो अली मुराद चन्हूदड़ो। जबकि पाकिस्तान में दाश्क नदी के तट पर है सुत कांगे डोर, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल सुत कांगे डोर, और शाही कौर नदी के तट पर है सुतका को, ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ते हैं यह है चिनाब नदी, चिनाब जो कि सिंधु की सहायक नदी है, जबकि रावी और सतलज ये चिनाब की सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू जिले के अंतर्गत में यह है सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मांडा,
ये पकड़ना है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल, ये पकड़ना है मांडा। चिनाब नदी के तट पर है, जम्मू में पड़ता है मांडा, जम्मू में स्थित है मांडा, ध्यान दीजिएगा। रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है, ये हड़प्पा है, ये है पाकिस्तान में हड़प्पा। रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान में है, साहिवाल पाकिस्तान में है हड़प्पा। साहिवाल पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा, जबकि सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, चन्हूदड़ो। दाश्क नदी में है, बलूचिस्तान में पड़ता है सुतकांगे डोर, और यह पड़ता है साहिकौर नदी के तट पर है सुतका को। जबकि यहां पर जम्मू में चिनाब नदी के तट पर है मांडा, रावी नदी के तट पर साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। यहां पकड़ना है सतलज नदी के तट पर पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है रोपड़ नामक, यह है रोपड़ नामक, पंजाब के रूपनगर जिले में रोपड़ नामक इस सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है रोपड़, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है रोपड़, रूपनगर जिला पंजाब में। इसके अतिरिक्त पकड़ते हैं, यह यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, यहां देखना है, यह है शिवालिक श्रेणी, हिमालय के शिवालिक श्रेणी शिमला से उद्गम हुआ है, इस प्रकार से उद्गम हुआ है घग्गर नदी का, जिसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी, और यह राजस्थान के भटनेर मरुस्थल में आकर विलीन हो जाती है। अर्थात भारत में दो ऐसी नदियां हैं जो थल से निकलकर थल में ही विलीन होती है, एक है घग्गर नदी, दूसरी है लूनी नदी। भारत के दो नदियां जो थल से निकलकर थल में ही विलीन होती है, अर्थात यह ना तो किसी नदी में जाके मिलती है और ना ही समुद्र में जाके मिलती है। एक है घग्गर नदी, दूसरा है लूनी नदी, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है घग्गर नदी, ये आपका है घग्गर नदी, ये है घग्गर नदी। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका है घग्गर नदी, घग्गर नदी, ये है शिवालिक श्रेणी शिमला, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी हिमला से उद्गम हुआ है घग्गर नदी का, जिसका प्राचीन नाम है सरस्वती। घग्गर नदी के तट पर है, यह हरियाणा, हरियाणा में पकड़ना है, यह है मीता थल, यह आपका है हरियाणा, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है हरियाणा, यह आपका है हरियाणा। हरियाणा में पकड़ना है घग्गर नदी के तट पर, हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है, यह पकड़ना है, यहां पर है दिल्ली, यह है हरियाणा और यह है दिल्ली, एनसीआर दिल्ली, यह हरियाणा और यह एनसीआर दिल्ली, ध्यान दीजिएगा। घग्गर नदी के तट पर है हरियाणा में, यह आपका है मीता थल, मीता थल, भिवानी जिले में पड़ता है मीता थल, भिवानी जिले में पड़ता है मीता थल। हिसार जिले में पड़ता है कुणाल, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल कुणाल। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, और यह पकड़ना है बनावली, राखी गढ़ी बनावली, राखी गढ़ी बनावली। और राजस्थान में पड़ता है काली बंगा, काली बंगा। घग्गर नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन, घग्गर नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है हरियाणा में, देखते हैं, यह है मीताथल, भिवानी जिले में है मीताथल, यह पकड़ना है कुणाल, राखीगढ़ी बनावली, और यह है काली बंगा, यह है काली बंगा, ध्यान दीजिएगा, यह है काली बंगा। यह है घग्गर नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल, यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल। यहां देखते हैं, यहां पर स्थित है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत के अजमेर सेक्शन से उद्गम हुआ है लूनी नदी का, यह हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लूनी नदी, यह आपका है लूनी नदी, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूनी नदी। ये कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाता है, अर्थात लूनी नदी भी भारत की ऐसी दूसरी नदी है जो थल से निकलकर थल में ही विलीन हो जाती है। अरावली पर्वत अजमेर से उद्गम हुआ है लूनी नदी का, और यह कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है। यहां पर लूनी नदी के तट पर
कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा। यह है धौलावीरा। धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ में, लूनी नदी के तट पर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक छोटी सी नदी है, गुजरात में एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है सरस्वती नदी। हालांकि घग्गर का भी प्राचीन नाम है सरस्वती नदी, लेकिन मैं इस सरस्वती की बात नहीं कर रहा हूं। गुजरात में एक छोटी सी नदी है सरस्वती नदी, और इस सरस्वती नदी के तट पर स्थित है सुरकोतड़ा। सरस्वती नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है सुरकोतड़ा। ये हम डिस्कस कर रहे हैं सुरकोतड़ा। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है सुरकोतड़ा। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है सुरकोतड़ा हड़प्पा कालीन स्थल, जबकि लूनी नदी के तट पर कच्छ जिला गुजरात में स्थित है धौलावीरा। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है अरावली पर्वत। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है अरावली पर्वत, उदयपुर जिला राजस्थान से उद्गम हुआ है साबरमती नदी का। यह है साबरमती नदी की सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, साबरमती नदी की सहायक नदी है भोगवा नदी। यह है साबरमती नदी की सहायक नदी भोगवा नदी और साबरमती नदी के तट पर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल लोथल। यह स्थित है लोथल पड़ता है अहमदाबाद जिले में। ध्यान दीजिएगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती तथा भोगवा नदी के संगम पर स्थित है लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल। यहां देखते हैं साबरमती की एक अन्य सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, साबरमती की एक अन्य सहायक नदी है भादर। यह है साबरमती की अन्य सहायक नदी भादर। साबरमती की अन्य सहायक नदी है भादर नदी के तट पर यहां पर स्थित है रंगपुर नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल। यह है रंगपुर नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल। भादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर है यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ उत्तराकाशी जिला उत्तराखंड से उद्गम हुआ है यमुना नदी का। यमुना नदी इस प्रकार से निकलती है और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली को दो भागों में चीरते हुए इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए गंगा में इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर मिल जाती है गंगा नदी से। यह है यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन नदी। यमुना नदी ये हम डिस्कस कर रहे हैं यमुना नदी। यह है यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदी है यह है हिंडन नदी। यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन नदी और हिंडन नदी के तट पर स्थित है मेरठ। हिंडन नदी के तट पर मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर। यह पकड़ना है आलमगीरपुर नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल। और यहीं पर हिंडन नदी के ही पास में स्थित है मेरठ में स्थित है सनौली नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल। तो यहां पर मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर और हिंडन नदी के ही पास में स्थित है मेरठ में सनौली नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल। यहां पर डिस्कस कर रहे हैं यह है अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल सोर्तुघई। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है सोर्तुघई। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं यह है त्रंबक की पहाड़ी, नासिक जिला, महाराष्ट्र से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का। यह है गोदावरी नदी।
त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक जिला महाराष्ट्र से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी के तट पर स्थित है अहमदनगर जिला, और अहमदनगर जिला में स्थित है दैमाबाद। यह है प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दैमाबाद, यह है दैमाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है। तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रमुख स्थल, जो कि हमने डिस्कस किया कि किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसपे हमने डिस्कस किया सबसे पहले नदी तट के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रमुख स्थल। ध्यान दीजिएगा। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को उनकी स्थिति के अनुसार डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के ये प्रमुख स्थल किस जिले में स्थित है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अर्थात हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की स्थिति को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं, यह आपका है हड़प्पा। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान पंजाब के साहिवाल में। ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा स्थित है साहिवाल पंजाब पाकिस्तान, साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है साहिवाल। ध्यान दीजिएगा। पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है साहिवाल, और साहिवाल में स्थित है हड़प्पा। ध्यान दीजिएगा। आगे ये है कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, चन्हुदड़ो। ये सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और ये सभी स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद और चन्हुदड़ो। ध्यान दीजिएगा। जबकि सुत कांगे डोर और सुतकाखो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है सुत कांगे डोर तथा सुतका को। ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ते हैं, यह आपका है धौलावीरा, लूनी नदी के तट पर है धौलावीरा। धौलावीरा स्थित है कच्छ में, गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के कच्छ में स्थित है धौलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा। जबकि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है सुत कांगे डोर। गुजरात के सुरेंद्र नगर में स्थित है, गुजरात के सुरेंद्र नगर में स्थित है सुत कांगे डोर। यह है भादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर। रंगपुर स्थित है गुजरात के बोटाद जिले में। गुजरात के बोटाड जिले में स्थित है रंगपुर। यहां पर भोगवा नदी तथा साबरमती नदी के संगम पर स्थित है लोथल, अर्थात लोथल स्थित है अहमदाबाद में। लोथल स्थित है अहमदाबाद में, भोगवा तथा साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में स्थित है लोथल। ध्यान दीजिएगा। गुजरात के कच्छ में स्थित है धौलावीरा। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में स्थित है सुरकोतड़ा। गुजरात के बोटाड जिले में स्थित है रंगपुर। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद। यहां पर आलमगीर तथा सनौली हिंडन नदी के तट पर स्थित है मेरठ में। मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर तथा सनौली। यह पकड़ना है घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़
जिले में स्थित है कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। कुणाल, राखीगढ़ी, बनावली यह स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है कुणाल, राखीगढ़ी और बनावली। जबकि हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है मीताथल। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है मीताथल। यहां पकड़ते हैं, यह आपका है पंजाब। पंजाब में स्थित है रोपड़। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है रोपड़। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है रोपड़। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है रोपड़। यह है मांडा। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित है मांडा। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित है मांडा। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित है मांडा। तो यह हमने डिस्कस किया स्थिति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल। यहां पर देखते हैं जम्मू में स्थित है चिनाब नदी के तट पर मांडा। साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। रूपनगर पंजाब भारत में स्थित है रोपड़, जो कि सतलज नदी के तट पर है। यह आपका है घग्गर नदी के तट पर भिवानी में स्थित है मीताथल। हिसार में स्थित है कुणाल, राखीगढ़ी, बनावली। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। लूनी नदी के तट पर यहां पर पकड़ना है, लूनी नदी के तट पर कच्छ में स्थित है धौलावीरा। सरस्वती नदी के तट पर सुरेंद्रनगर गुजरात में स्थित है सुरकोतड़ा। भादर नदी के तट पर बोटाड जिले में स्थित है रंगपुर। यहां पर देखना है साबरमती तथा भोगवा नदी के संगम पर अहमदाबाद में स्थित है लोथल। यह आपका है गोदावरी की सहायक नदी परवरा। परवरा नदी के तट पर अहमदनगर में स्थित है दैमाबाद। यहां पर देखते हैं सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, चन्हू दड़ो। और यह दाश्क नदी के तट पर सुतकांगे डोर तथा शाहीकौर नदी के तट पर स्थित है सुतका को, और ये दोनों स्थित है बलूचिस्तान में। तो ये हमने डिस्कस किया स्थिति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के खोज वर्ष तथा खोजकर्ता तथा खोज किए गए प्रमुख सामग्री के नामों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत। यह है हमारा देश भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। यह आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और यह है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के खोज वर्ष, खोजकर्ता के नाम तथा यहां से प्राप्त की गई प्रमुख सामग्री। ध्यान दीजिएगा,
यह है रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा, यह है रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रमुख स्थल हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हुई है 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। यह खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रथम नगर या प्रथम शहर या प्रथम स्थल था हड़प्पा 1921। यहां देखते हैं, यह आपका है सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर पकड़ना है, यह है मोहनजोदड़ो। यह पकड़ना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसके जस्ट पहले है कोट दीजी। कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, बीच में है अली मुराद और यह पकड़ना है चन्हूदड़ो। यह पकड़ना है चन्हूदड़ो। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोट दीजी की खोज हुई है 1953 में। मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा के एक साल बाद हुई, अर्थात 1922 में, जबकि हड़प्पा के 10 साल बाद चन्हूदड़ो की खोज हुई 1931 में। ध्यान दीजिएगा, कोट दीजी का खोज हुआ है 1953 को, मोहनजोदड़ो 1922, चन्हूदड़ो 1931। हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के खोज वर्ष को हम डिस्कस कर रहे हैं। हड़प्पा का खोज हुआ है 1921 में, कोट दीजी 1953, मोहनजोदड़ो 1922 और चन्हूदड़ो 1931। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखते हैं दाश्क नदी के तट पर है, दाश्क नदी के तट पर है सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर, दाश्क नदी के तट पर है सुतकांगे डोर और शाही कौर नदी के तट पर है सुतका को। सुतका को, ध्यान दीजिएगा, सुतकांगे डोर, सुतका को। यह है सुतकांगे डोर और यह है सुतका को। सुतकांगे डोर की खोज हुई है 1927 में, जबकि सुतका को की खोज हुई है 1962 में। 1927 सुतकांगे डोर, 1962 सुतका को। यहां पर पकड़ना है गुजरात के कच्छ में लूनी नदी के तट पर स्थित है धौलावीरा। यह पकड़ना है धौलावीरा। यह है गुजरात में स्थित है धौलावीरा। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर। धौलावीरा की खोज हुई है 1990। धौलावीरा की खोज हुई है 1990। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में लूनी नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोज हुई है 1990। यहां पर पकड़ते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा, 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 सुरकोतड़ा। इसका खोज हुआ है 1964 में। गुजरात के सरस्वती नदी के तट पर सुरेंद्रनगर जिले में स्थित है सुरकोतड़ा। इसकी खोज हुई है 1964 में। 1964, ध्यान दीजिएगा। गुजरात के बोटाड जिले में भादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर। यह पकड़ना है रंगपुर। रंगपुर की खोज हुई है, रंगपुर की खोज हुई है 1953 में। कोट दीजी का खोज हुआ है 1953 में और रंगपुर का भी खोज हुआ है 1953 में। रंगपुर का भी खोज हुआ है 1953 में। यहां पर देखते हैं, यह आपका है साबरमती तथा भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद में स्थित है लोथल। अहमदाबाद में स्थित है लोथल और लोथल की खोज हुई है 1955 में। इसकी खोज हुई है 1955 में। ध्यान दीजिएगा, इसका भी खोज हुआ है 1955 में।
यहां आते हैं, परवरा नदी के तट पर अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में स्थित है दैमाबाद। ये पकड़ना है दैमाबाद। दैमाबाद की खोज हुई है 1958 में। दैमाबाद की खोज हुई है 1958 में। दैमाबाद की खोज हुई है 1958 में। ध्यान दीजिएगा, यहां देखते हैं मेरठ में स्थित है हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर। यह स्थित है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज हुई है मेरठ में, हिंडन नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर। यह है मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर। इसकी खोज हुई है 1958 को। दैमाबाद और आलमपुर की खोज हुई है 1958 में। 1958 में। ध्यान दीजिएगा, यहां आते हैं, यह है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। यह पकड़ना है कालीबंगा। कालीबंगा की भी खोज हुई है 1953 में। कालीबंगा की भी खोज हुई है 1953 में, अर्थात 1953 में कोट दीजी, यहां पर रंगपुर, और यह है कालीबंगा। 1953 में खोज हुआ है रूपनगर, पंजाब के रूपनगर में। यह है सतलज नदी के तट पर रोपड़। यह पकड़ना है रोपड़ का भी खोज हुआ है 1953 में। रोपड़ का भी खोज हुआ है 1953 में। यहां पकड़ना है, यह आपका है हरियाणा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है हरियाणा। हरियाणा में देखते हैं, यह है हरियाणा। ध्यान दीजिएगा, यह आपका हरियाणा। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में यहां पर स्थित है मीताथल, घग्गर नदी के तट पर मीताथल। यहां पर देखते हैं प्रमुख स्थल, यह आपका है कुणाल। यह आपका है राखी गढ़ी, और यह पकड़ना है बनावली। राखी गढ़ी, और यह आपका है बनावली। ध्यान दीजिएगा, मीताथल जो कि भिवानी जिले में स्थित है, इसकी खोज हुई है 1968 में। राखी गढ़ी की खोज हुई है 1969 में, और बनावली की खोज हुई है 1973 में। मीताथल, राखी गढ़ी, बनौली, यहां पर स्थित है मीताथल, राखी गढ़ी और बनौली। मीताथल, राखी गढ़ी और बनौली। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आते हैं, यह आपका है जम्मू कश्मीर में, जम्मू जिले में स्थित है मांडा। यह आपका है मांडा की खोज हुई है 1982 में। मांडा की खोज हुई है 1982 में। तो यह हमने डिस्कस किया सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों के खोज वर्ष। हड़प्पा 1921, कोट दीजी 1953, रंगपुर 1953, कालीबंगा 1953 और रोपड़ 1953, दैमाबाद 1958, आलमगीरपुर 1958, मीताथल 1968, राखीगढ़ी 1969, बनावली 1973। यहां पर देखते हैं हड़प्पा 1921, कोट डीजी 1953, मोहनजोदड़ो 1922, चनूदड़ो 1931, सुतकांगेडोर 1927, सुतका को 1962, यह रंगपुर 1953, सुरकोतड़ा 1964, धौलावीरा 1990, सुरकोतड़ा 1964, लोथल 1955, यह है आलमगीर 1958, दैमाबाद 1958, रोपड़ है 1953, मांडा है 1982। तो यह है हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थलों के खोज वर्ष। खोज वर्ष के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं खोजकर्ताओं के नाम, अर्थात किस सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल को किनके द्वारा खोजा गया, यह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला हम खोज वर्ष के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं खोजकर्ताओं के नाम। खोजकर्ता, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा की खोज किया है दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज 1921 में की गई। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। यह पकड़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की खोज करता है
अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल, बी के थापर, ध्यान दीजिएगा, अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, वी के थापर द्वारा 1953 में कालीबंगा की खोज की गई। कोट दीजी के खोज करता है फजल अहमद के द्वारा 1953 में कोट दीजी की खोज की गई। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा चन्हूदड़ों की खोज की गई। 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 में चन्हूदड़ों की खोज की गई। 1927 में मार्क ऑरेल स्टाइन के द्वारा सूतकांगे डोर की खोज की गई। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है सूतका को जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में सूतका को की खोज की गई। यह आपका पकड़ना है रंगपुर के खोज करता है रंगनाथ राव द्वारा 1953 में रंगपुर की खोज की गई। रंगनाथ राव तथा माधव स्वरूप वत्स इन दोनों के द्वारा 1953 में रंगपुर की खोज की गई, जबकि अकेले लोथल के खोज करता है रंगनाथ राव, ध्यान दीजिएगा। रंगनाथ राव द्वारा रंगपुर तथा लोथल की खोज किया गया है, जबकि माधव स्वरूप वत्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ रंगपुर की खोज किया गया। अर्थात रंगपुर के खोज करता है रंगनाथ राव तथा माधव स्वरूप वत्स। दैमाबाद के खोज करता है बीपी बोपर्दीकर, ध्यान दीजिएगा, बीपी बोपर्दीकर जी के द्वारा 1958 में दैमाबाद की खोज की गई। यहां देखना है, यह आपका है सुरकोतड़ा, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है सुरकोतड़ा, यहां देखना है सुरकोतड़ा और यहां से मांडा। सुरकोतड़ा और मांडा के खोज करता है जगपति जोशी। सुरकोतड़ा और मांडा के खोज करता है जगपति जोशी। सुरकोतड़ा और मांडा के खोज करता है जगपति जोशी के द्वारा सुरकोतड़ा और मांडा की खोज की गई। यहां पकड़ना है, यह है धौलावीरा, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है धौलावीरा और यहां पर स्थित है हरियाणा में बनौली, धौलावीरा और ये पकड़ना है बनौली। धौलावीरा और बनौली के खोज करता है रविंद्र सिंह विष्ट जी के द्वारा धौलावीरा और बनावली की खोज की गई। रविंद्र सिंह विष्ट जी के द्वारा धौलावीरा और बनावली की खोज की गई। यहां देखते हैं, ये आपका है रोपड़ और ये आपका है आलमगीर। रोपड़ और आलमगीर के खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा रोपड़ और आलमगीर की खोज की गई। ये आपका है बनावली के खोज करता है रविंद्र सिंह विष्ट, जबकि मीताथल और आपके राखी गढ़ी के खोज करता है सूरज भान के द्वारा
मीताथल और राखी गढ़ी की खोज की गई। तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनके खोज वर्ष तथा खोजकर्ता। 1921 में हड़प्पा के खोज किया दयाराम साहनी के द्वारा, अर्थात हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी। 1953 कोट दीजी फजल अहमद। 1922 मोहनजोदड़ो 1922 राखलदास बनर्जी। चनुदड़ो 1931 गोपाल मजुमदार। सुतकांगे डोर 1927 मार्क ऑरेलस्टाइन। 1962 सुतका को जॉर्ज डेल्स। रंगपुर 1953 रंगनाथ राव माधव स्वरूप वत्स। लोथल 1955 रंगनाथ राव। दैमाबाद 1958 बीपी बोपर्तिगर। सुरकोतड़ा 1964 तथा मांडा 1982। मांडा और सुरकोतड़ा के खोज करता है जगपति जोशी। धौलावीरा बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट। कालीबंगा अमलानंद घोष। ब्रजवासी लाल बीके थापर। रोपड़ और आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा। मीताथल और राखी गढ़ी के खोज करता है सूरज भान। तो इस प्रकार से हमने खोजकर्ताओं के नाम को डिस्कस किया।